अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। बलोच यकजहती काउंसिल ने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने से पहले डॉक्टर महारंग बलोच ने कुछ गुफ्तगू की थी कल भी और आज सुबह भी, कल सुबह भी और परसों भी एक्चुअली। और उसके बाद जो है वो जलसे को कॉल ऑफ करने की खबर हमने देखा कि आगे। और साथ ही साथ जो केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक प्रेस टॉक की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुल्क में इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर करने के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं उन्हें पाकिस्तान आने के अंदर कोई दुश्वारी और दिक्कत का सामना नहीं है। वीज़ों का प्रोसेस अभी तक ऑन है, एप्लीकेशंस को अभी भी प्रोसेस किया जा रहा है। और साथ ही साथ ही जो इस मुल्क के अंदर एक पुरस्कार तरीके से कोई हर 4-5 दिन के बाद इंटरनेट बंद हो जाता है, ऐप्स डाउन हो जाती हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं, क्या माजरा है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। बलोच यकजहती जो कमेटी है उसका धरना उनके लोगों का इस्लामाबाद में आके, खास तौर पे हमारी जो बहनें हैं बलोच, माएँ हैं बलोच, बच्चियां हैं, छोटी बच्चे हैं जो यहाँ पर आके बैठे और अपने प्यारों के उसके अंदर अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बाप, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने कजन्स, जिसके पास जाएं एक नई स्टोरी और एक अनोखी दास्तान है उसके बाद सुनाने के लिए कि किस तरीके से उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो कितने तवील अरसे से मिसिंग है। तो वो लोग यहाँ पर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से भी। और बहुत सारे हमारे और सहाफ़ी दोस्त और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो हैं वो मुसलसल ये सवाल उठाते रहे और पूछते रहे रियासत से, रियासती इदारों से, वक्त की बलोच वज़ीर आज़म से कि सर कोई है उनका पुरसाने हाल, कोई है उनको पूछने वाला, कोई है जो इस बात पर फोकस करने के बजाय कि वो सड़क पे इस सर्दी में बैठी हुई औरतों को हरास करने के बजाय, उनको इस चीज़ के अंदर बुली करने के बजाय कि वो किसी तरीके से वापस चली जाएं, उनकी बात सुने। किसी ने उनकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन हमने ये देखा कि आखिरकार उनको मजबूर कर दिया गया कि दे हैड टू रिटर्न। डॉक्टर महारंग बलोच ने भी जो गुफ्तगू पहले की धरना कॉल ऑफ करने से, उन्होंने कहा जी कि वो अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल कल बताएंगी। और कल का दिन उन्होंने शाम का कहा था एंड शी सेड कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, हमें पूछने के लिए कोई नहीं आया, हमारे मुतालबात किसी ने नहीं सुने ना पूछे, हमसे किसी ने बात नहीं की और ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमारी बात के अंदर अगर कोई लॉजिक भी थी तो उसको इग्नोर किया गया। हमें ये बताने के बजाय कि ये पूछने के बजाय कि वो क्या, हम क्या चाहते हैं और वो हल बताने के बजाय इस चीज़ पर सारी तवज्जो मरकूज दिखाई दी रियासत की भी और उनके इदारों की भी कि किसी तरीके से हमें वापस भेज दिया जाए तो हम अपना अगला लाहे अमल बताएंगे। और जब लाहे अमल का ऐलान किया तो उन्होंने यही कहा कि वो जो है वो वापस जा रही हैं अपने धरने को लेकर। 27 जनवरी की तारीख दी है कि वो क्वेटा में 27 जनवरी को जलसा होगा उनके इस फोरम का। और अब बात को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है, एक मामले को इतना ख़राब करके और ट्विस्ट करके कि पहले ही हम बात करें कि बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त हॉट बेड है कॉन्फ्लिक्ट का। वहाँ पर लोग हैं जो शायद रियासत के साथ खुश नहीं हैं, और फिर ऐसे लोग जो कि रियासत से मदद मांगने के लिए रियासत के कैपिटल में, फेडरल कैपिटल में आते हैं क्योंकि वो रियासत से ही जुड़े रहना चाहते हैं, तभी आपसे मदद मांगने आए हैं, तो उन्हें हमने इस तरीके से स्नप करके वापस भेज दिया है कि ना हमने उनकी कोई बात सुनी है, ना हमने उनके किसी मसले पर गौर करने की कोशिश की है। बस हमने इतना ही फोकस किया है कि हमने ये हमारी जीत हो गई है फाइनली, कि वो फाइनली इस्लामाबाद की सड़कें छोड़कर अपने इलाके में वापस चली गई हैं। क्योंकि उनको साथ ट्रीटमेंट यहाँ पर मुझे तो लगता है ऐसा ही सलूक रवा रखा गया कि जैसे ये जो इलाका है ये मेरा है, हमारे यहाँ पर मुट्ठी भर जो लोग रहते हैं उनका है, लेकिन हमारे किसी बलूचिस्तान से आई हुई बहन का शायद ये इलाका नहीं है और वो गलत जगह पर आकर बैठ गई थी। क्योंकि जब वो आई थी उसी के अगले रोज रात को जिस तरीके से उनको बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह ट्रकों में और बसों में भर के भेजने की वापस कोशिश की गई थी, मेरा ख्याल है उससे अयां होता है कि रियासत उनके बारे में क्या सोचती है। बट हैविंग सेड दैट 27 को अब वो कहते हैं कि हम जलसा करेंगे। आई रियली आई एम कीन टू नो कि वो जब वहाँ पर जलसा करेंगी तो क्या कहेंगी, वो कौन किस तरीके से रियासत से शिकायत करेंगी, उस शिकायत का भी रियासत पर कोई असर होगा कि नहीं होगा, रियासत उस शिकायत को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये कुछ सवालात हैं जो अब आई थिंक कि हमें देखने पड़ेंगे। क्योंकि जब भी इस इशू के ऊपर बात की है रियासत की किसी ओहदेदार से, कुछ लोग गए थे डॉक्टर महारंग बलोच से मिलने के लिए, लेकिन जो उनका रवैया था वो वापस, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ही पॉइंट स्कोरिंग करके वापस आ गए, उन्हीं को काउंटर क्वेश्चन करके, जैसे हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने भी किया कि उनसे पलट कर वापस सवाल पूछकर हमने ये तो साबित कर दिया कि हम कितने स्पॉन्टेनियस और शार्प सहाफ़ी और सियासतदान हैं। लेकिन हमने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो अपनी कोई ग्रीवेंस लेकर हमारे पास आए थे। हमने उस गरीब पार्टी की जो ग्रीवेंस है उस पर कितना काम किया और फोकस किया, क्या हमने उनकी कोई मदद की, क्योंकि हमने उनकी अपेरेंटली कोई मदद नहीं की। अच्छा, थोड़ा सा जो मैंने कहा कि हमारा अगला इशू है, क्योंकि इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा रही है, बल्कि एक
फॉरेन जर्नलिस्ट है, उन्होंने शिकायत भी की कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किसी भी वेस्टर्न मुल्क की मीडिया से ज़्यादा फ्री है और आज़ाद है। तो कैसी आज़ादी है कि हम आना चाहते हैं इलेक्शन कवर करने के लिए और हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसके जवाब में जो है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये कहा है जी कि इलेक्शन कवरेज के लिए ऑलरेडी 49 लोगों को जो है वो गैर मुल्की सहाफ़ियों को जो है वो वीज़े उनका इजरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर एक वेटिंग का पूरा प्रोसेस है इन एप्लीकेशंस को, ऑलरेडी अभी भी इस वक्त भी एप्लीकेशंस जो हैं उनको वो प्रोसीजर में है, उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और प्री इलेक्शन जो सिनारियो है उसको भी कवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी 32 दरखास्तें जो हैं उन पर मजीद वीज़ा देने का अमल जारी है। गैर मुल्की उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हमने अप्रूवल्स की हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की, लेकिन अगर कोई इन शहरों के अलावा कहीं जाना चाहता है तो फिर हम उन एप्लीकेशंस को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, केस टू केस बेसिस के ऊपर जो है वो देखेंगे। उन्होंने कहा जी रूस से 8, जापान से 13, कॉमनवेल्थ के जो ममालिक हैं वहाँ से 5, यूके से 25 दरखास्तें जो है ऑलरेडी हम उनको देख रहे हैं। भारत से भी जो हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उन्होंने कोई 24 दरखास्तें जो है वो बताई हैं जिन्हें वो प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यह अमल जो है जारी है। आज तारीख देखें कि आप 24 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक भी ये जो प्रोसेस है ये अभी रुका नहीं है, वीज़ों का इजरा अभी भी किया जा रहा है। तो शायद वो ये चीज़ वो कराना चाह रहे थे कि जो बायसनेस का एलिमेंट है या किसी तरह से हम चाहे वो कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो ओपन नहीं है, तो वो उस तासर को ज़ाहिर करने के लिए ये गुफ्तगू जो है वो की गई। लेकिन फिर भी इस मुल्क के अपने जो सहाफ़ी हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, उनके पास कितनी स्पेस है यहाँ पर बात करने की, इलेक्शंस को कवर करने की, इलेक्शंस में इस वक्त जो सिचुएशन है वो कैसी है, क्या वो दुनिया को दिखाई जा सकती है, ये कुछ सवालात हैं। लोग तो आ जाएंगे लेकिन जो कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे ये सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, इंटरनेट की बंदिश जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया और कहा जी कि उन्हें खदशा है कि 8 फरवरी के इर्द गिर्द मुल्क में जो जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज हैं और जो एप्लीकेशंस हैं, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वो सारी डाउन हो सकती हैं। और शायद वो जो अभी हमने देखा कि एक जमात के फंड रेजर वाले दिन जो है वो जिस तरीके से सब कुछ भी नहीं चल रहा था और लोड हो रहा था, वैसा ही मामला हो सकता है। अच्छा, एजाज भाई ने ही सवाल पूछा मुर्तज़ा सुलंगी साहब से दोबारा, जब उनसे राब्ते का मौका मिला तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा जी कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये गारंटी देना कि 8 फरवरी के इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस से जुड़े काम हो रहे हैं। तो उनकी वजह से अगर कोई इस तरह का हिच आ जाए तो आ सकता है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। तो एक छोटा सा काउंटर सवाल भी मैंने सुना कि पीछे से आया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी फंड रेजर वाले दिन या वर्चुअल जलसे वाले दिन ही वो टेक्निकल इशू क्रिएट होता है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है, गलत तासुर है। लेकिन अभी तक तो यही दिखने में आया। शौकत खानम का फंड रेजर हो, पीटीआई का वर्चुअल जलसा हो, पीटीआई की वर्कर्स कन्वेंशन हो ऑनलाइन, पीटीआई का फंड रेजर हो, उस दिन इस मुल्क की हर सोशल मीडिया ऐप, खास तौर पे टिकटॉक और ट्विटर, जहाँ पे समझा जाता है, और फेसबुक भी, जहाँ समझा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़्यादा मकबूल है, वो बिल्कुल लोड होना बंद हो जाती हैं। जिस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है, मेरा ख्याल है कि जब इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है तो उससे खाली एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी मुतासर नहीं होती। इस मुल्क के अंदर बहुत से मल्टीनेशनल बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग भी मुतासर होती है। तो उसका हमें इकोनॉमिक खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अपेरेंटली जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो कुछ कंपनीज की तरफ से ऑफिशियली हुकूमत को ये शिकायत भी पहुंचाई गई थी, लेकिन हमने ये देखा है कि हुकूमत पर कोई खास असर नहीं हुआ इस बात का। तो इलेक्शंस के लिए जो माहौल है इस वक्त वो कितना साजगार है, कितना नहीं है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कितना अपने यहाँ के इलेक्शन के माहौल का अहवाल बता सकते हैं और दिखा सकते हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।